इस ट्रिक के साथ भिंडी काटेंगे तो ना ही आपके हाथ पे चिपकेगी और ना ही आपके चाकू पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के हाजिर हैं बहुत सारे ऐसे किचन के टिप्स जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। अगर वीडियो पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना। सबसे पहली टिप्स है हमारी, इस तरह की छोटी जो कैंची होती है इस पे तो ना ही हम धार रखवा सकते हैं और ना ही इसी की धार हम तेज अप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें छोटा सा काम करना है और इस तरह की कैंची का काम हर घर में यूज होती है। छोटी सी कैंची कहीं कोई दाढ़ी बनाने का काम लेता है या तो कोई चीज़ काटने के लिए छोटी कैंची सभी के घर में यूज होती है। तो इसकी धार लगाने के लिए आप एक दवाई का रैपर ले लीजिए और उसको इसे बारीक बारीक काटते चले जाइए। पूरा रैपर एक काट देना है, इससे आपकी कैंची में धार बहुत अच्छे से लग जाती है और फिर से इसकी सॉफ्टनेस वापस आ जाती है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे गर्मियों में जब भी हम केला ले लेते हैं तो क्या होता है, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें इसे दूसरे दिन खाना होता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस तरह से एक कपड़ा सूती ले लीजिए, इसे गीला कर लीजिए। गीला करके पानी सारा निचोड़ दीजिए अच्छे से। उसके बाद में इसका जो डंठल होता है उसमें इस कपड़े को हम लपेट करके रख देंगे। ऐसे गर्मियों में केला बहुत जल्दी ख़राब होता है और जब इसको हम इस तरह से रखेंगे तो आपका केला 2 से 3 दिन तक आराम से चलेगा, आपका केला ख़राब नहीं होगा। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। क्योंकि जब महंगाई के ज़माने में हर चीज़ ख़राब होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है अपने को भी और पैसे भी फालतू खर्चा होते हैं। तो इस तरह से हम छोटा सा काम करके अपने सामान को बचा सकते हैं। अब गर्मियों का सीज़न है, वाटरमेलन का समय है तो सभी के घर में आता है, लेकिन क्या होता है बड़ा होता है तो उसको हम एक बार में नहीं खाया जाता है। तो इसको कैसे रखें कि ऐसे रख देते हैं तो ऊपर में एक लेयर तक सूख जाता है और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब ये जैसे हमारा ये बटर पेपर होता है, चाहे बटर पेपर ले लीजिए, नहीं तो कोई भी पेपर ले लीजिए एक, जिसमें जैसे एक तरफ से हमें ये चमक आ रही है, इसमें पॉलीथीन की थोड़ी सी वो है। अब इस तरह से इस पेपर को हम पूरे पे कवर कर देंगे। आधा मैंने कट कर लिया है और आधा जो है इसके हमें रखना है, तो इसलिए इस तरह से इस पेपर से हमें कवर करना है। चाहे तो एक इसके ऊपर प्लास्टिक मतलब रबड़ लगा दीजिए, नहीं तो पॉलीथीन ले लीजिए और इसको पलट करके बस इस तरह से इसे हमें पलट के इसमें एक गांठ लगा करके आप बिना फ्रीज के इसको रख दीजिए। तो आपका ये जो वाटरमेलन है ख़राब नहीं होगा और आप इसको दूसरे दिन भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये इसमें पानी की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी भी दूर करता है। अब चलिए हम दूसरे दिन इसको निकाल करके दिखा रहे हैं। अब इसे हम दिखाएंगे कि बिल्कुल भी आपका जो है वाटरमेलन एकदम ताज़ा फ्रेश, जैसे हम पहले काटे थे बिल्कुल सेम वैसे ही है और हमारा जो पेपर है इस पे भी कुछ नहीं लगा है। तो इस तरह से करने के बाद में अब इसे हम कट करके दिखाते हैं। आपको बिल्कुल वैसे ही वैसा आपको मिलेगा तरबूज आपका। और इसके बीज निकालना बहुत ही सिंपल है, बस इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, फिर छिलका हटा दीजिए। अब इससे क्या होगा, ये जब हम निकालेंगे बीज तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि बीज जब छोटे बच्चों को जब देते हैं तो उनको बीज निकालने में दिक्कत होती है। तो इस तरह सबसे पहले तो इसे ऊपर का पार्ट हटा देना है, जितना वाइट पार्ट है उसको हटा दीजिए। और इसे काटने के बाद में चलिए अब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जो भी इसमें बीज होंगे वो अपने आप ही निकल जाते हैं। और जिसमें लगे कि ज़्यादा बीज हैं तो चाकू की सहायता से आप बीज निकाल करके बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए तुरंत के तुरंत आप काट के इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप रखेंगे तो आपका तरबूज कम से कम 2 से 3 दिन तक आप रख करके खा सकते हैं। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो आप इस तरह से रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम लोग किचन में छोटा सा डब्बा रखते हैं या डस्टबिन रखते हैं, इसमें हम पॉलीथीन लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे सिंक में हम कोई काम कर रहे हैं और जो भी कचरा निकलता है तो हम डायरेक्ट इसी में डाल देते हैं। इससे जो पानी होता है वो धीरे धीरे नीचे रिश्ता रहता है और फिर हमारा डब्बा बदबू करने लगता है, फिर किचन में बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए क्या करिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए या कोई कागज़ ले लीजिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े हमें कट कर लेने हैं। इस तरह से फाड़ लीजिए और फाड़ने के बाद में आप इसे
नीचे में डस्टबिन के नीचे इस तरह से फैला करके रख दीजिए। उसके बाद में आप पॉलीथीन लगा दीजिए। इससे जो भी गीला कचरा होगा तो जितना भी पानी होगा तो ये कागज़ अपने अंदर सोख लेगा, जिससे कि आपकी डस्टबिन से स्मेल नहीं आएगी। जब भी सफाई करें तो ये कागज़ एक साथ में उठा करके इसी में डाल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे भिंडी है, जब भी हम भिंडी काटने बैठते हैं तो क्या होता है, इसको काटते वक्त इसमें एक तरल पदार्थ निकलता है जो बहुत ही चिकना होता है, जो कि हमारे हाथों में बहुत चिपचिपाने लगता है और हमारे चाकू पे भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे क्या करें। छोटा सा एक ट्रिक लगाएंगे जिससे कि हमारे ना चाकू पे चिपचिपापन आए और ना ही हमारे हाथ में। देखिए कितना ज़्यादा इसमें लसलसापन होता है। इससे हमारी सब्जी भी जो है खाने में थोड़ा सा होता है, इसको काटना बहुत ही कठिन लगता है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कड़वा तेल या कोई भी तेल ले लीजिए और इसको लगा करके इस तरह से चाकू के ऊपर हम लगा देंगे। बस एक बूंद लगाना है। उसके बाद में जब हम भिंडी कट करेंगे तो इससे हमारी भिंडी में जितना भी होगा चिपचिपापन वो नहीं लगेगा। आप आसानी से सारी की सारी भिंडी कट कर लेंगे। अब चाहे तो इस तरह से काटें, नहीं तो अभी हम आपको एक छोटी सी टिप्स बताते हैं जो कि भिंडी काटने में आपको जो घंटों लगता है वो नहीं लगेगा। बिल्कुल मिनटों में आप तुरंत के तुरंत काट सकते हैं। तो क्या करिए, जितनी भी भिंडी काटनी है आप एक इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद में चलिए दिखाते हैं। इस तरह से भिंडी को पकड़ लीजिए। 6-7 भिंडी एक साथ आप काट सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर घर में यही होता है कि काम करने वाला एक होता है और फिर काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने एक रबड़ लगा दीजिए है और उसके बाद में इस तरह से इसके जो नीचे का पार्ट है इसको आप अलग कर दीजिए और अलग करने के बाद में इसे कट करेंगे तो देखिए एक साथ हम ढेर सारी भिंडी काट देंगे। इस तरह से आपका समय बहुत कम लगता है और आपके चाकू पे भी बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इस तरह से पलट दीजिए और जो ऊपर का पार्ट है उसको काट के अलग कर दीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स। छोटा सा दिमाग लगाइए और अपने काम को ईजी और आसान बनाइए। देखिए इस तरह से आप भिंडी जब भी कट करें तो चाकू में और हाथ में अपने थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, जिससे कि इसमें जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसको भिंडी को धुल के और सूती कपड़े पे डाल करके सबसे पहले तो पानी को सुखा लेना है। देखिए सारी भिंडी हमने उसी तरह से कट कर दी है और हमारे चाकू पे बिल्कुल भी कहीं भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा है और ना ही आपके हाथों में। नहीं तो ऐसे भिंडी काटने बैठते हैं तो हाथ और चाकू दोनों ही बहुत ज़्यादा इस पर चिपचिपाने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स में आप लोगों को कोई ना कोई टिप्स तो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।